हम बात करते हैं गंगा जल के गुणों के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि इसके अंदर अद्वितीय गुण पाए जाते हैं जो कि कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, कभी उसका पानी गंदा नहीं होता है और उसमें अनेक औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि गंगा नदी जो है जहाँ जिन पर्वतों से निकलती है, जहाँ से हिमालय से निकलती है, तो हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई औषधीय महत्व के पादप उगे रहते हैं। जब गंगा जल वहाँ से निकलता है, यानी गंगा नदी जब वहाँ से निकलती है, तो उन पादपों के कुछ अंश जल में टूट करके मिलते रहते हैं, जिनके कंटेंट जल में घुलित अवस्था में परिवर्तित होकर के औषधीय गुणों की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंगा जल कभी खराब ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उनके अंदर ऐसे जीवाणु भोजी वायरस पाए जाते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है और जो जीवाणु हानिकारक जीवाणुओं पर संक्रमण करके उनको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण गंगा जल कभी खराब नहीं होता और इसे लंबे समय तक बोतल के अंदर संग्रहित करके रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु भोजी हैं वो हानिकारक जीवाणुओं को मार करके उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करके उनकी उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करके वृद्धि नहीं करने देते, जिसके कारण गंगा जल हमेशा स्वच्छ बना रहता है। 2016 में पहली बार गंगा जल पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी और इसके औषधीय गुणों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद के संगम पर, जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियाँ एक साथ आकर के मिलती हैं, वहाँ पर इन जीवाणु भोजियों के परीक्षण के संबंध में अनेक जानकारी इकट्ठा की गई थी। इसके पहले भी कई ब्रिटिश शासकों ने और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी इस पर कई सारे रिसर्च किए थे, क्यों गंगा जल इतना पूजनीय है और इसके खराब ना होने का कारण क्या है। तो उनका भी अक्सर यही माना जाना था कि गंगा जल के अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि गंगा जल को कभी खराब नहीं होने देते। इसलिए गंगा जल को आज पवित्र जल के रूप में इनकी पूजा की जाती है और कई सारे बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित अनेक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स डोज बनाने के लिए भी इन्हीं से निकलने वाले जीवाणु भोजियों का भी उपयोग किया जाता है।